I don't spend time in the company of men. इस सेंटेंस का मतलब है मैं पुरुषों की संगत में समय नहीं बिताता। सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूट्यूब चैनल से, जिस क्लिप में शाहरुख खान विमेन के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आपको उस क्लिप को एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने का। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे और उसके साथ साथ इंग्लिश भी सीख पाएंगे। ओके, समझ में आ गया? सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। Have women played a very important role in your life, do you think? अब यहाँ पे ये जो फीमेल होस्ट हैं, ये शाहरुख खान जी से पूछती हैं, In your life. Have women played a very important role in your life, do you think? Have women played a very important role in your life, do you think? ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है शाहरुख खान जी से। इसका मतलब है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं ने आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? यहाँ पे जो ये फीमेल है, फीमेल होस्ट है, वो शाहरुख खान जी से पूछती है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं ने आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ठीक है, डू यू थिंक मतलब क्या आपको लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल मतलब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं ने आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये क्वेश्चन पूछती है ये फीमेल गेस्ट किससे? शाहरुख खान जी। अब आगे देखते हैं कि शाहरुख खान जी इसका क्या रिप्लाई करते हैं। चलिए। Actually, अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं एक्चुअली। एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में। एक्चुअली मतलब वास्तव में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते how do I say this without sounding wrong? अब यहाँ पे शाहरुख खान बोलते हैं, हाउ डू आई से दिस विदाउट साउंडिंग रॉन्ग? हाउ डू आई से दिस विदाउट साउंडिंग रॉन्ग? इस सेंटेंस का मतलब है, मैं इसे कैसे कहूं कि गलत ना लगे। अब वो बोलते हैं कि मैं इसे कैसे कहूं कि गलत ना लगे। हाउ डू आई से दिस विदाउट साउंडिंग रॉन्ग? मैं इसे कैसे कहूं कि गलत ना लगे। हाउ डू आई से दिस मतलब मैं इसे कैसे कहूं। हाउ डू आई से दिस मतलब मैं इसे कैसे कहूं। मैं इसे कैसे कहूं कि गलत ना लगे। समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। I don't spend time in the company of men. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं, आई डोंट स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ मैन। आई डोंट स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ मैन। इस सेंटेंस का मतलब है, मैं पुरुषों की संगत में समय नहीं बिताता। आई डोंट स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ मैन, इसका मतलब हुआ मैं पुरुषों की संगत में समय नहीं बिताता, मतलब मैं पुरुषों के साथ समय नहीं बिताता, उनके साथ समय नहीं बिताता। ठीक है, जो मेल है, जो मैन है, उनके साथ समय नहीं बिताता। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Okay. I'm sorry, gentlemen, but अब यहाँ पे जो ये होस्ट है, जो फीमेल होस्ट है, वो बोलती है आई एम सॉरी जेंटलमैन। आई एम सॉरी जेंटलमैन। अब यहाँ पे जो फीमेल होस्ट है, वो क्या कर रही है, वो एड्रेस कर रही है उन मेल को, उन मैन को जो ऑडियंस में बैठे हुए हैं, और उनको अपोलोजाइज कर रही है। उनको अपोलोजाइज करें कि आई एम सॉरी जेंटलमैन, मुझे माफ करना जेंटलमैन। किनको एड्रेस कर रही है? उन मेल को, उन मैन को जो ऑडियंस में बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। we're spending time with so you today. yeah. Well, I was 14 when my father died. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं, I was 14 when my father died. I was 14 when my father died. इसका मतलब है, जब मेरे फादर का, जब मेरे पिता का निधन हुआ, जब मेरे फादर का, जब मेरे पिता का निधन हुआ, I was 14 when my father died. जब मेरे पिता का निधन हुआ, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, I was 14, मैं 14 साल का था। When my father died, जब मेरे पिता का निधन हुआ या जब मेरे फादर का मृत्यु हुई, तब मैं 14 साल का था। ठीक है, When I was 14. ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। So I had a mother. My mother had no brothers. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं, So I had a mother and my mother had no brothers. So I had a mother and my mother had no brothers. इसका मतलब है, So I had a mother. मेरे पास माँ थी
तो मेरे पास माँ थी, ठीक है, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई थी, तो ये बोलते कि उस समय फिर मेरे पास माँ थी, तो मेरे पास माँ थी। एंड माई मदर हैड नो ब्रदर्स, और मेरे माँ के कोई भी भाई नहीं थे, और मेरे माँ के कोई भी भाई नहीं थे। माई मदर हैड नो ब्रदर्स, इसका मतलब हुआ और मेरे माँ के कोई भी भाई नहीं थे। समझ में आ गया? बिल्कुल। सो आई हैड अ मदर, तो मेरे पास माँ थी, तो मेरे पास माँ थी। एंड माई मदर हैड नो ब्रदर्स, और मेरे माँ के कोई भी भाई नहीं थे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। And her father had passed away. So अब यहाँ पे आगे बोलते हैं एंड हर फादर हैड पास्ड अवे, एंड हर फादर हैड पास्ड अवे। यहाँ पे हर कौन है? शाहरुख खान जी की मदर। तो बोलती है एंड हर फादर हैड पास्ड अवे, और उनके फादर की और उनके पिताजी की इनकी उनके पिताजी का निधन हो गया था। एंड हर फादर हैड पास्ड अवे, और उनके पिताजी का निधन हो गया था। पास्ड अवे मतलब गुजर जाना या निधन हो जाना या मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि ही वाज पास्ड अवे, इसका मतलब हुआ वो गुजर गया, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला हर फादर हैड पास्ड अवे, इसका मतलब है कि उनके फादर का या उनके पिताजी का निधन हो गया था। किनके पिताजी का? शाहरुख खान जी की मदर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I had 3 aunts and a grandmother. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं तो आई हैड 3 आंट्स एंड अ ग्रैंडमदर। सो आई हैड 3 आंट्स एंड अ ग्रैंडमदर, इसका मतलब है तो मेरी 3 मौसियां थी, तो मेरी 3 मौसी थी। सो आई हैड 3 आंट्स, तो मेरी 3 मौसी थी, एंड अ ग्रैंडमदर, और मेरी एक दादी थी। सो आई हैड 3 आंट्स मतलब तो मेरी 3 मौसी थी और एक दादी थी। समझ में आ गया? बिल्कुल, अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। And then my mother passed away. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं एंड देन माई मदर पास्ड अवे, एंड देन माई मदर पास्ड अवे, इसका मतलब है और फिर मेरी माँ का निधन हो गया, और फिर मेरी माँ का निधन हो गया। पास्ड अवे मतलब गुजर जाना है, मृत्यु हो जाना। एंड देन माई मदर पास्ड अवे, और फिर मेरी माँ का निधन हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। I have a sister who's unmarried. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं Um, आई हैव अ सिस्टर हु इज अनमैरिड। आई हैव अ सिस्टर हु इज अनमैरिड, इसका मतलब है मेरी एक बहन है। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है, हु इज अनमैरिड, जो अविवाहित है, जो अविवाहित है। अनमैरिड हम उन लोगों को बोलते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है जो शाहरुख खान जी की जो बहन है उनकी शादी नहीं हुई है। तो ये जो सेंटेंस है आई हैव अ सिस्टर हु इज अनमैरिड, इसका मतलब है मेरी एक बहन है जो अविवाहित है, अनमैरिड है। तो अगर आपको किसी के लिए बोलना हुआ कि वह शादीशुदा नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ही इज अनमैरिड या शी इज अनमैरिड। जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं अनमैरिड, और जिसकी शादी हो गई है तो आप बोल सकते हैं मैरिड। ठीक है, ही इज मैरिड मतलब उसकी शादी हो गई है, शी इज मैरिड मतलब उसकी शादी हो गई लड़की। और अगर आप बोलते हो कि ही इज अनमैरिड तो इसके लिए आप बोलेंगे उसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते who's unmarried, lives with me even now. हैं। अब वो आगे बोलते हैं Unmarried, लिव्स विद मी इवन नाउ। लिव्स विद मी इवन नाउ, इसका मतलब है जो अभी भी मेरे साथ रहे। लिव्स विद मी इवन नाउ, इस सेंटेंस का मतलब है जो अभी भी मेरे साथ रहती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। lives with me even now. Then I had a wife, and then I had a daughter. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं देन आई हैड अ वाइफ एंड देन आई हैड अ डॉटर। देन आई हैड अ वाइफ एंड देन आई हैड अ डॉटर, इसका मतलब है फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरी बीवी आई, एंड देन आई हैड अ डॉटर, और फिर मेरी बेटी हुई। देन आई हैड अ वाइफ, फिर मेरी शादी हुई मतलब मेरी बीवी आई, मेरी वाइफ आई, एंड देन आई हैड अ डॉटर, और उसके बाद मेरी बेटी आई। एंड देन आई हैड अ डॉटर, फिर मेरी बेटी हुई। समझ में आ गया? एंड देन आई हैड अ डॉटर मतलब फिर मेरी बेटी हुई। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। And in between these two, अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं एंड इन बिटवीन दीज टू, एंड इन बिटवीन दीज टू, और इन दोनों के बीच में, एंड इन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में। आगे देखते हैं। I started working with
all the girls in the country. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल द गर्ल्स इन द कंट्री. आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल द गर्ल्स इन द कंट्री. इसका मतलब है मैंने काम करना शुरू कर दिया. मैंने काम करना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल द गर्ल्स इन द कंट्री. देश की सभी लड़कियों के साथ. आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल द गर्ल्स इन द कंट्री. मैंने काम करना शुरू कर दिया देश की सभी लड़कियों के साथ. मतलब देश में जो उस समय एक्ट्रेसेस थी, कौन थी? एक्ट्रेसेस. उनके साथ काम करना शुरू कर दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. When I became an actor, अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं व्हेन आई बिकेम एन एक्टर. जब मैं अभिनेता बना. जब मैं अभिनेता बना. तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है जब मैं अभिनेता बना, जब मैंने काम करना शुरू कर दिया देश की सभी लड़कियों के साथ. जब मैं अभिनेता बना, मैंने काम करना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल द गर्ल्स इन द कंट्री. मैंने काम करना शुरू कर दिया सभी लड़कियों के साथ, सभी देश की सभी लड़कियों के साथ. व्हेन आई बिकेम एन एक्टर. जब मैं अभिनेता बना. समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे बढ़. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. so I've not had the chance to be with men. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं सो आई हैवंट हैड द चांस टू बी विद मैन. सो आई हैवंट हैड द चांस टू बी विद मैन का मतलब हुआ इसलिए मुझे पुरुषों के साथ होने का मौका नहीं मिला. इसलिए मुझे पुरुषों के साथ होने का मौका नहीं मिला. मतलब पुरुषों के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला. ठीक है. सो आई हैवंट हैड द चांस टू बी विद मैन का मतलब है इसलिए मुझे पुरुषों के साथ होने का मौका नहीं मिला. इसलिए मुझे पुरुषों के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला. आगे देखते हैं. So I am naturally inclined towards women. अब आगे शाहरुख खान जी बोलते हैं सो आई एम नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स विमेन. सो आई एम नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स विमेन. इसका मतलब है इसलिए मेरा झुकाव स्वाभाविक रूप से महिलाओं की ओर है. सो आई एम नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स विमेन. इस सेंटेंस का मतलब है इसलिए मेरा झुकाव स्वाभाविक रूप से महिलाओं की ओर है. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं. I'm choosing my words very, very carefully lest they are misconstrued. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते हैं आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली लेस दे आर मिसकंस्ट्रूड. आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली लेस दे आर मिसकंस्ट्रूड. इस सेंटेंस का मतलब है मैं अपने शब्द बहुत ही सावधान पूर्वक चुन रहा हूं. आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली. मैं अपने शब्द बहुत ही सावधानी पूर्वक चुन रहा हूं ताकि वे गलत अर्थ में ना लिए जाएं. लेस दे आर मिसकंस्ट्रूड मतलब ताकि वे गलत अर्थ में ना लिए जाएं. मिसकंस्ट्रूड मतलब किसी भी एक्शन, किसी भी वर्ड को गलत तरीके से ले लेना, उसका एक अलग ही मीनिंग समझ लेना. ठीक है, तो इसका मतलब है इस सेंटेंस का आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली. इसका मतलब है मैं अपने शब्द बहुत ही सावधान पूर्वक चुन रहा हूं. ठीक है, तो अगर आपको किसी के सामने बोलना हुआ कि मैं अपने शब्द बहुत ही सावधान पूर्वक चुन रहा हूं तो आप बोलेंगे आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, लेस दे आर मिसकंस्ट्रूड ताकि वे गलत अर्थ में ना लिए जाए. ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. And when I started, I'm telling you, my mother was very strong. Every boy's and every girl's mother is very strong. अब यहाँ पे शाहरुख खान जी बोलते Boys and हैं माई मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. एवरी बॉयज एंड एवरी गर्ल्स मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्या है गाइस? माई मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एवरी बॉयज एंड एवरी गर्ल्स मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इसका मतलब है मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी. मेरी माँ बहुत मजबूत थी अंदर से. ठीक है, एवरी बॉयज एंड एवरी गर्ल्स मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. हर एक लड़के और हर एक लड़की की माँ स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है. क्या है? मजबूत है. आगे देखते हैं. Every girl's mother is very strong. That's a given. अब वो आगे बोलते हैं दैट्स अ गिवन. ये एक दिया हुआ है. ये क्या है? एक दिया हुआ है. ठीक है, आगे देखते हैं. I'm a movie star. अब शाहरुख खान जी आगे बोलते हैं आई एम अ मूवी स्टार. इसका मतलब मैं एक फिल्म स्टार हूं. क्या हूं? मैं एक फिल्म स्टार हूं. ठीक है, आगे देखते हैं.
which is a difficult business for any lady to handle. अब वो आगे बोलते हैं विच इज अ डिफिकल्ट बिजनेस फॉर एनी लेडी टू हैंडल, जो किसी भी महिला के लिए संभालना एक मुश्किल काम है। विच इज अ डिफिकल्ट बिजनेस फॉर एनी लेडी टू हैंडल, जो किसी भी महिला के लिए संभालना एक मुश्किल काम है। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, बिजनेस मतलब एक तरीके से काम या व्यवसाय, ठीक है। विच इज अ डिफिकल्ट बिजनेस फॉर एनी लेडी टू हैंडल, इसका मतलब जो किसी भी महिला के लिए संभालना एक मुश्किल काम है। आगे देखते हैं। My wife does that with amazing aplomb and quietude. अब वो आगे बोलते हैं माई वाइफ डज दैट विद अमेजिंग अप्लॉम एंड क्वाइटिट्यूड। इसका मतलब हुआ मेरी वाइफ इसे बहुत ही आत्मविश्वास और शांति के साथ करती है। माई वाइफ डज दैट विद एन अमेजिंग अप्लॉम एंड क्वाइटिट्यूड, मेरी वाइफ इसे अद्भुत आत्मविश्वास और शांति के साथ करती है। अप्लॉम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, आत्मविश्वास होना किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना किसी भी कठिन सिचुएशन में। और क्वाइटिट्यूड मतलब क्वाइटनेस, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, मतलब एक तरीके से शांति होना, ठीक है, उस मूवमेंट पे शांत होना। तो इस सेंटेंस का मतलब है माय वाइफ डज दैट विद अमेजिंग अप्लॉम एंड क्वाइटिट्यूड, इसका मतलब है मेरी पत्नी इसे अद्भुत आत्मविश्वास के साथ और शांति के साथ करती है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। And she's extremely strong. अब वो आगे बोलते हैं एंड शी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एंड शी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है और वो बहुत ज्यादा मजबूत है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अंदर से, ठीक है। शी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है अंदर से। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो गाइज यहाँ पे एक क्लास होती है खत्म। सो गाइज यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्लिप मैंने ली है वर्ल्ड इकोनॉमिक यूट्यूब चैनल से, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूट्यूब चैनल से। एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज। ओके, समझ में आ गया? नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय and don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. I'll see you in the next class. Bye bye.